हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैक ऑनलाइन लेक्चर्स। आज फ्लूइड मैकेनिक्स के ऊपर लेक्चर नंबर 11 मैं लेकर आया हूं आपके लिए। मैं हूं आपके साथ AK सैनी और आज का टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट है फ्लूइड मैकेनिक्स में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाइड्रोस्टैटिक लॉ, वेरी फंडामेंटल लॉ। P = WH, आपने सुना होगा P = WH, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन हम फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ते हैं बेसिक्स में ही। तो उसी के ऊपर डिस्कशन आज मैं करने जा रहा हूं, उसको मैं प्रूव भी करने जा रहा हूं, अच्छे से एक्सप्लेन करने जा रहा हूं अपने इस छोटे से लेक्चर में। सो देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक लिक्विड है, एक फ्लूइड है, कुछ इस तरह से हमने लिक्विड ही ले लिया। मान लीजिए ये है बॉटम ऑफ द लिक्विड, ये ऊपर लिक्विड की अलग अलग लेयर्स हैं। हम फ्लूइड स्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, आपको याद होगा पिछले लेक्चर जो सीरीज हमारी चल रही है, अभी हम फ्लूइड स्टैटिक्स पढ़ रहे हैं। पिछले लेक्चर में पास्कल्स लॉ हमने स्टडी किया था। यहां फ्लूइड स्टैटिक्स में हाइड्रोस्टैटिक लॉ मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो ये फ्लूइड हमारे पास स्टिल है, रुका हुआ है, और ये ऊपर की जो लेयर है दिस इज फ्री सरफेस। व्हाई इट इज फ्री सरफेस? बिकॉज इट इज ओपन टू एटमॉस्फेयर, इसलिए हम इसको बोल देते हैं फ्री सरफेस, यानी इसके ऊपर आपके पास एटमॉस्फेयर है, राइट। तो यहां पर फ्री सरफेस हो गया, यहां बॉटम हो गया, और ये बीच में आपके पास एक लिक्विड है जो कि स्टिल है, मूविंग नहीं है। इतना आपको समझ में आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसी लिक्विड में एक लिक्विड का एलिमेंट कंसीडर करते हैं। एलिमेंट की शेप रहेगी सिलेंड्रिकल और उसका कुछ डायमीटर होगा, कुछ लेंथ होगी यानी हाइट होगी, और उस सिलेंड्रिकल एलिमेंट को हम यहां पे कंसीडर करेंगे। कहीं बाहर से कोई एलिमेंट हम इसमें नहीं रख रहे, इसी लिक्विड का ही एक सिलेंड्रिकल पोर्शन हम कंसीडर कर रहे हैं, बस हम उसको बोल रहे हैं सिलेंड्रिकल एलिमेंट ऑफ फ्लूइड। कैसे? देखिए, ये रहा वो सिलेंड्रिकल फ्लूइड एलिमेंट, ये जो लिक्विड है उसी लिक्विड का एक सिलेंड्रिकल पोर्शन हमने कंसीडर किया, सिलेंड्रिकल एलिमेंट इसको बोल दिया, ठीक है। तो ये जो बॉटम है जिसके ऊपर सारा लिक्विड है, इस बॉटम से हम रेफरेंस ले रहे हैं y, यानी कि y = 0 एट दिस बॉटम। और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, फ्लूइड की अलग अलग लेयर की बात कर रहे हैं, तो y की कुछ ना कुछ हमारे पास वैल्यू आ रही है, y बढ़ता जा रहा है ऊपर की तरफ। हमने इस सिलेंड्रिकल एलिमेंट की जो अपनी हाइट ली है दैट इज dy, क्योंकि इस डायरेक्शन में हमने y कोऑर्डिनेट असाइन किया है, तो इसकी अपनी हाइट कितनी होगी? dy। हमने इसकी हाइट मान ली dy, ठीक है जी। इसका एक नीचे का सरफेस है सिलेंड्रिकल सरफेस, एक ऊपर का सरफेस है, दिस इज 1, दिस इज 2। सो 1 और 2 के बीच के जो गैप है दैट इज dy। इतना समझ में आ गया। अब देखिए, क्योंकि इस डायरेक्शन में y बढ़ रहा है, तो ये जो बॉटम सरफेस है इसको हमने y डिस्टेंस पे मान लिया बॉटम से, और जो 2 सरफेस है, 2 वाला सरफेस, इसको हमने y2 डिस्टेंस पे मान लिया। आपको समझ में आ गया होगा। y ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, इसलिए y1 हो गया ये वाली हाइट, और y2 हो गया ये ऊपर वाले 2 सरफेस की हाइट बॉटम से। तो ये हमने अभी तक पैरामीटर्स इसमें असाइन किए। अब हम बात करते हैं प्रेशर की। ये जो नीचे का आपको सर्कुलर सरफेस नजर आ रहा है, सिलेंडर का सरफेस ये वाला, तो इसका कुछ सरफेस एरिया होगा, लेट दैट एरिया बी DA। यहां लिख देते हैं हम DA। DA इज द सरफेस एरिया ऑफ द सर्कुलर सरफेस, ये वाला सर्कुलर सरफेस, ठीक है, सिलेंडर का जो एंड सरफेस है। ऐसे ही जो 2 सरफेस है ये भी वही एरिया रखेगा DA, तो यहां का एरिया भी DA ही है, दिस इज ऑल्सो DA, राइट। अब हम क्या करते हैं, फोकस ऑन सरफेस 1। सरफेस 1 के ऊपर कुछ प्रेशर होगा। प्रेशर किस वजह से है? क्योंकि इसके नीचे देखिए आपको लिक्विड दिख रहा है, वो लिक्विड इस सरफेस के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। ऐसे ही हमने डिस्कशन पास्कल्स लॉ में भी की थी, पिछली वीडियो में आप देख लीजिए। देखिए, सभी लेक्चर्स के जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाते हैं। मेरे हर लेक्चर के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है उसमें आप चेक कीजिए, सभी वीडियोज के लिंक्स आपको मिलेंगे, प्ले लिस्ट मिलेंगी अलग अलग सब्जेक्ट्स की, तो उसमें आप क्लिक कर करके देख सकते हैं। यहाँ पर फ्लूइड मैकेनिक्स की जो सीरीज चल रही है उसके लेक्चर्स भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप देख लीजिएगा। तो यहां पर ये जो सरफेस 1 आपको दिखाई दे रहा है, 1 सरफेस के ऊपर कुछ प्रेशर है नीचे के लिक्विड की वजह से, एंड दैट प्रेशर इज सपोज P। वो हमने ले लिया प्रेशर P। तो प्रेशर P किस वजह से है? नीचे जो लिक्विड है इस सरफेस के नीचे, 1 सरफेस के नीचे, वो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है इस सरफेस के ऊपर, तो उसकी वजह से ये प्रेशर है। और हम प्रेशर फोर्स कैसे दिखाते हैं? हमेशा ऑन टू द सरफेस, टुवर्ड्स द सरफेस। 2 बातें होती हैं, ऑन टू द सरफेस, टुवर्ड्स द सरफेस, यानी सरफेस के ऊपर और सरफेस की तरफ, सरफेस से दूर नहीं। प्रेशर हमेशा ऐसे एक्सर्ट करता है। और ऐसे ही हमारे पास ये जो 2 सरफेस है, इस 2 सरफेस के ऊपर भी प्रेशर होगा, क्योंकि इसके ऊपर कुछ लिक्विड है, वो इसके ऊपर प्रेशर लगाएगा। अब वो प्रेशर
P ही होगा ये कुछ जरूरी तो नहीं है ना, दोनों में चेंज कुछ हो सकता है ना। अगर ये P है वो P से कुछ कम हो सकता है, कुछ ज्यादा हो सकता है। अभी हम जनरल बात कर रहे हैं, मैं किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंच रहा कि वो P से ज्यादा है कि कम है। मैं क्या करता हूं, यहां पे अगर वो प्रेशर P था नीचे वाले सरफेस 1 के ऊपर, तो सरफेस 2 तो dy डिस्टेंस दूर चला गया, वहां पर जरूरी तो नहीं ना कि P ही होगा, तो P प्लस माइनस कुछ चेंज हम लिख देते हैं। यानी यहां पर प्रेशर कितना है सरफेस 2 के ऊपर, P प्लस सम चेंज। अब वो चेंज जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है। वो चेंज कितना होगा, देखिए उस चेंज को मैं यहां पे लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, डेल P बाय डेल Y इंटू डी वाई। कंफ्यूज नहीं होना, अभी समझा देता हूं क्या है, पहले आप इस टर्म को समझ लीजिए। यहां पे अगर प्रेशर P है तो ऊपर के सरफेस 2 के ऊपर प्रेशर क्या होगा, इस P से कुछ कम या ज्यादा हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो सेम ही है, इसलिए मैंने वो P दिखाया, प्लस वो कम या ज्यादा जो भी फैक्टर है वो चेंज हम कह सकते हैं, इसमें मैंने ऐड कर दिया। नाउ दिस चेंज टर्म कैन बी पॉजिटिव अगर ये प्रेशर ज्यादा है, और इट कैन बी नेगेटिव इन इटसेल्फ अगर ये प्रेशर P से कम है। तो वो प्लस माइनस अपने आप एडजस्ट हो जाएगा डिपेंडिंग अपॉन चेंज इन पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है जी, अब बात करते हैं कि ये टर्म कैसे आपने लिख दी, ये चेंज हम कैसे बोल देते हैं। देखिए मैं इसको आपको समझाने की कोशिश करता हूं, बड़ी बारीक बात है, समझिए। एक्चुअल में आपने मैथमेटिक्स में कुछ सीरीज पढ़ी होंगी, एक्सपेंशन सीरीज, जैसे टेलर सीरीज, मैक्लॉरिन सीरीज, ऐसी सीरीज चलती हैं मैथमेटिक्स में, तो ये वहीं से निकल कर आता है। लेकिन हम अब मैथमेटिक्स में नहीं जा रहे, यहां इस टर्म को अपने याद कैसे रखना है मैं आपको छोटा सा मेथड आपको समझा देता हूं, एक शॉर्टकट वे समझा देता हूं सिर्फ याद करने के लिए। एक्चुअली में जो सीरीज टर्म्स है, एक टर्म है फिर दूसरी टर्म है, इसमें सेकंड ऑर्डर होगा, फिर तीसरी टर्म है, थर्ड ऑर्डर में चली जाएगी, इस प्रकार से सीरीज है। लेकिन जैसे जैसे टर्म्स आगे बढ़ती हैं उनकी वैल्यूज कम होती चली जाती है, तो हम उनको ट्रंकेट कर देते हैं, सीरीज को हम काट देते हैं। हमने एक टर्म तक ही रख लिया क्योंकि आगे की वैल्यूज बहुत कम होती चली जाएंगी। एक्चुअल में तो ये ऐसा ही है, लेकिन यहां पर याद रखने के लिए इस टर्म को मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप क्या करोगे, देखो वही सिलेंड्रिकल मैंने एलिमेंट यहां बनाया आपको समझाने के लिए। बॉटम सरफेस के ऊपर P प्रेशर था, देखो यहां पर, और इसकी हाइट कितनी है dy। हम क्या करते हैं, इसकी हाइट के अलोंग बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस पे डेल y एक डिस्टेंस कंसीडर कर रहे हैं, देखिए डेल y बहुत ही स्मॉल। तो एक लेयर थी फ्लूइड की, यहां पे प्रेशर P था, इसके डेल y डिस्टेंस के बाद एक दूसरी लेयर कंसीडर कर ली जहां पर प्रेशर P नहीं है, P से कुछ चेंज हो गया। वो कितना है, P प्लस डेल P, ऐसे हम लिख सकते हैं ना, P में कुछ चेंज होगा प्लस या माइनस, डेल P पॉजिटिव भी हो सकता है, डेल P नेगेटिव भी हो सकता है। तो अगर यहां प्रेशर P है तो इस लेयर के ऊपर प्रेशर कितना होगा, P प्लस माइनस जो भी है, P प्लस डेल P हमने वो लिख दिया। यानी कहने का मतलब डेल Y डिस्टेंस अगर हम आगे चले जाएं तो प्रेशर में कितना चेंज आ गया, डेल P चेंज आ गया। देखिए अगर हम डेल Y डिस्टेंस आगे जाते हैं तो प्रेशर में कितना चेंज आया, डेल P इतना चेंज आ गया। लेकिन हम कितना आगे गए हैं, हम गए हैं डेल Y नहीं, हम आगे गए हैं dy। देखिए हम यहां पहुंच गए, तो अगर हम dy डिस्टेंस की बात करें तो चेंज कितना आएगा, यूनिट मेथड ही लगा दो, तो डेल P बाय डेल Y इंटू dy, तो प्रेशर में इतना चेंज आ जाएगा। यानी अगर यहां पर प्रेशर P था तो यहां पर प्रेशर कितना होगा फिर, दैट P प्लस चेंज, और वो चेंज कितना आएगा, डेल P बाय डेल Y इंटू dy। तो यही हमने यहां पे लिखा, देखिए P प्लस डेल P बाय डेल Y इंटू dy। तो इस तरह से आप इस टर्म को याद कर सकते हो, सिर्फ याद करने के लिए मैंने आपको बताया। दोबारा से रिपीट कर दूं, अदरवाइज ये एक सीरीज है जिसमें आगे की टर्म्स भी हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स की रहती हैं, जिनको हमने स्मॉल वैल्यू होने के कारण निग्लेक्ट कर दिया है। ठीक है, तो चलिए अब हम अपने एनालिसिस में चलते हैं। अब आप जानते हो कि ये फ्लूइड एलिमेंट इक्विलिब्रियम में है, राइट। तो अगर ये इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब है सभी फोर्सेस का बैलेंस होना तो जरूरी है ना, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में तो है ही है। इसका मतलब नीचे के जितने फोर्सेस लग रहे हैं, ऊपर के जितने फोर्सेस लग रहे हैं, वो सब के सब इक्वल होने चाहिए मैग्नीट्यूड में। ठीक है ना ये बात। तो हम सबसे पहले नीचे के फोर्सेस देखते हैं कितने हैं। नीचे से प्रेशर लग रहा है P, तो इस प्रेशर की वजह से फोर्स एग्जिस्टेंस में है ना, वो क्या होगा, प्रेशर फोर्स। और प्रेशर फोर्स कितना होगा P की वजह से, P इंटू एरिया। किस एरिया के ऊपर लग रहा है ये, दैट एरिया इज DA। देखिए ये प्रेशर लग रहा है DA एरिया के ऊपर, सो P इंटू DA, ये आ जाएगा आपके पास प्रेशर फोर्स जो कि सरफेस 1 के ऊपर लग रहा है। ये लग रहा है नीचे से ऊपर की तरफ, बस कुछ और तो नहीं है ना जो नीचे से ऊपर की ओर लग रहा है, नहीं। अब क्या है, अब ऊपर से नीचे की तरफ लगने वाले फोर्सेज हम दोनों को बैलेंस कर देते हैं, बराबर ही होने चाहिए दोनों इक्विलिब्रियम में, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगा दिया। अब ऊपर से जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है इस प्रेशर की वजह से,
से दैट प्रेशर इज P प्लस डेल P बाय डेल Y इंटू डी वाई। देखिए ये है प्रेशर और ये किस एरिया के ऊपर लग रहा है, इस एरिया के ऊपर लग रहा है, दैट इज डी ए। सो मल्टीप्लाइड विद डी ए। तो एक ये फोर्स आ गया, दिस इज प्रेशर फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन सरफेस 2 एंड इट इज एक्टिंग डाउनवर्ड। क्या इसके अलावा कुछ और भी है जिसको हम कंसिडर कर सकते हैं? यहां पर इसके अलावा एक चीज और भी है जो हम कंसिडरेशन में लाने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूं, पूरा ध्यान दीजिए। पास्कल लॉ जो पिछले लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था वहां पर और कोई फोर्स कंसीडर नहीं किया था। क्यों? क्योंकि वहां पे हमारे पास जो एलिमेंट था, ट्रायंगुलर शेप हमने एक एलिमेंट लिया था, वो एक्चुअल में पॉइंट एलिमेंट था, यानी कि एक सिंपल पॉइंट है। यहां पर ये एक सिलेंडर है जिसकी कुछ हाइट भी है। वहां पर पॉइंट होने की वजह से फ्लूइड पार्टिकल का वेट नेग्लिजिबल है, जो कि डाउनवर्ड एक्ट करता है हमेशा ग्रेविटी की वजह से। इसलिए वो ग्रेविटी फोर्स, वो वेट फोर्स हमने वहां पे कंसीडर नहीं किया था। आप देख लीजिए पिछली वीडियो में कोई वेट फोर्स मैंने कंसीडर नहीं किया था। यहां पर सिलेंड्रिकल पोर्शन का वेट कंसीडर करना पड़ेगा क्योंकि इसकी एक हाइट है dy, हम उसको निगलेक्ट नहीं कर रहे, ठीक है ना। तो अगर हम देखें कि सिलेंड्रिकल एलिमेंट का वेट कितना है, क्योंकि वेट हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करने वाला है, इस तरह से देखिए वेट विल बी एक्टिंग डाउनवर्ड, सपोज दैट इज कैपिटल W। तो वो वेट कितना होगा? देखिए अगर ये लिक्विड स्पेसिफिक वेट स्मॉल w रखता है, स्पेसिफिक वेट आपको पता है वेट पर यूनिट वॉल्यूम, उसको कहते हैं स्पेसिफिक वेट, मैंने पहले लेक्चर में बताया था। तो अगर इसका स्पेसिफिक वेट स्मॉल w है तो इस एलिमेंट का भी स्पेसिफिक वेट क्या हुआ? स्मॉल w, क्योंकि ये एलिमेंट किसी और का नहीं, लिक्विड का ही तो है। तो इस स्पेसिफिक वेट स्मॉल w इंटू वॉल्यूम, स्पेसिफिक वेट इंटू वॉल्यूम ऑफ दिस एलिमेंट आप कर दीजिए, वो आ जाएगा वेट। क्योंकि यहां देखो स्पेसिफिक वेट स्मॉल w क्या होता है? वेट, कैपिटल W पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर आपने पूरा वेट निकालना है न्यूटन में कितना है, जो कि ग्रेविटी फोर्स ही है, दैट इज इक्वल टू स्मॉल w इंटू वॉल्यूम, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो यहां पर ये प्लस में आएगा स्मॉल w इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है सिलेंड्रिकल एलिमेंट का? दैट इज द डी ए एरिया इंटू हाइट dy। सो dy इंटू डी ए। देखिए ये भी डाउनवर्ड एक्ट करेगा, ये कैपिटल W है। कैपिटल W मींस वेट ऑफ द एलिमेंट विच इज एक्टिंग डाउनवर्ड एंड दैट इज इक्वल टू स्पेसिफिक वेट इनटू वॉल्यूम। स्पेसिफिक वेट क्या है? स्मॉल w लिक्विड का, इनटू वॉल्यूम क्या है? dy इंटू डी ए, यानी कि सरफेस एरिया dA इंटू हाइट dy। ये इस सिलेंडर का वॉल्यूम आ गया है, तो ये भी डाउनवर्ड एक्ट करेगा, ठीक है। तो ये जो दो फोर्सेज हैं ये डाउनवर्ड एक्ट कर रहे हैं और ये वाला फोर्स ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है। दोनों बराबर होने चाहिए, इसलिए हमने दोनों को बराबर कर दिया। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ रही है, अब आपने इसको सॉल्व करना है, जो आपको चाहिए वो मिल जाएगा। देखिए क्या, तो देखिए इस एक्सप्रेशन में dA तीनों टर्म्स में है, इसलिए वो कट जाएगा dA एंड यू आर लेफ्ट विद P इज इक्वल टू P प्लस डेल P बाई डेल Y इंटू dy प्लस W इंटू dy। इस तरह से ये P और P भी आपस में कट जाएंगे। यू आर लेफ्ट विद 0 इज इक्वल टू डेल P बाई डेल Y dy प्लस W इंटू dy। ठीक है, तो dy इधर 0 है, ये भी खत्म हो जाएगा एंड फाइनली वी आर गेटिंग 0 इज इक्वल टू डेल P बाई डेल Y प्लस W, that is del P upon del Y is equal to minus W. So this is what you can call as fundamental equation of fluid statics, del P upon del Y is equal to minus of W. देखिए यहाँ पर del P upon del Y की जगह आप dP upon dy भी लिख सकते हो, dP upon dy, क्योंकि प्रेशर सिर्फ एक ही वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है जो कि है Y। अगर ये एक से ज्यादा वेरिएबल्स पर डिपेंड करता तब हम del P upon del Y यूज करते, ठीक है ना। टोटल डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव मैथमेटिक्स में आपने पढ़े होंगे। तो इस एक्सप्रेशन को ऐसे भी लिखा जा सकता है dP upon dy is equal to minus of W. So this is the fundamental equation of fluid statics. ये यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ, यहीं तक इस लेक्चर को मैं कंप्लीट कर रहा हूं, बंद कर रहा हूं, लेकिन आगे नेक्स्ट लेक्चर नंबर 12 में यहीं से आगे कंटिन्यू करूंगा और इसकी इंटरप्रिटेशन आपको बताऊंगा जो कि बहुत सिग्निफिकेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी को कंटिन्यू करेंगे अगले लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।